एक शेर इन दिनों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर बिल्कुल फिट बैठता है। ये इश्क नहीं आसा, इतना समझ लीजिए, ये आग का दरिया है और डूब कर जाना है। ये बात इसलिए चल रही है क्योंकि अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के फैसले से नाराज होकर दो टूक कह दिया है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के बारे में तय करना चाहिए। यह गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर होगा या प्रदेश स्तर पर। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर सहमति न बनने के बाद सपा और कांग्रेस के बीच सुर तल्ख हो गए हैं। कांग्रेस जहां सपा को एमपी में उसकी जमीन याद दिला रही है, तो वहीं सपा कांग्रेस को उसके यूपी के आंकड़े बता रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इंडिया गठबंधन के ऊपर सवाल उठाया है और तल्ख तेवर दिखाए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अगर अभी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं रखना है तो भविष्य में प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं होगा। यानी कांग्रेस पार्टी को खुली चुनौती और धमकी अखिलेश यादव ने एक तरह से दे ही दी है। मध्य प्रदेश नहीं तो 2024 में उत्तर प्रदेश में गठबंधन भूल जाओ। अखिलेश यादव ने पहले मध्य प्रदेश के कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। इसके बाद अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर साफ साफ कह दिया कि अगर प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं किया गया तो भविष्य में भी ऐसी उम्मीद न रखें और भविष्य में भी ये गठबंधन नहीं होगा। हालांकि अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी बयान दिया। अजय राय ने से जब सवाल पूछा गया इसके बारे में, उनसे कहा गया गठबंधन को लेकर, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी के भरोसे में नहीं है। उसकी प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर तैयारी है, बाकी नेतृत्व जो तय करेगा वो किया जाएगा। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता बब्बर शेर है, ये 2024 के लोकसभा चुनाव में सबको पता चल जाएगा। कांग्रेस का जन सैलाब सबको बहा ले जाएगा। सपा ने 16 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए थे। इसमें 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। सपा ने एमपी में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का ऐलान भी किया है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन, महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन जैसे कई वादे भी किए हैं। कांग्रेस और सपा के बीच में मध्य प्रदेश में गठबंधन के लिए बात भी चल रही थी, जो अब फेल हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सियासी टीम इंडिया बिना किसी प्रैक्टिस मैच के सीधे वर्ल्ड कप में उतरेगी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में यूपी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और केरल की कुछ सीटों के लिए हुए उपचुनाव में भी कई जगह पर इंडिया गठबंधन के जो गठबंधन थे उनके घटक दल एक दूसरे के सामने ताल ठोकते नजर आए। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी सीट हटा दें तो कहीं भी विपक्ष एकजुट नजर नहीं आया था। घोसी में कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी, लेफ्ट के दल और अन्य छोटी बड़ी विपक्षी पार्टियों ने, नेताओं कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर सपा का समर्थन किया था। लेकिन पड़ोसी उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर ही सपा ने कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया। कांग्रेस ने इस पर नाराजगी भी जताई थी। लेकिन अब अखिलेश यादव के इस तरह के बयान के बाद अब साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इस बयान के बाद अब देखना है कि क्या कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आती है या नहीं। क्या वह बची हुई सीटों में समाजवादी पार्टी को समायोजित करती है या फिर अकेले ही चुनाव में उतरती है। अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ी तो इंडिया गठबंधन के लिए 2024 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।